पंजाब हुकूमत ने गैर मुल्की डोनर्स का 9 अरब 69 करोड़ का फंड जाया कर दिया। स्टेट बैंक ने लैप्स शुदा फंड बारे PNB बोर्ड को आगाह कर दिया। माली साल 2021-22 में 9 अरब 69 करोड़ का गैर मुल्की फंड जाया हुआ है। पंजाब को 13 शोबों में बेशतर मंसूबों के लिए ये फंड दिए गए थे। सियासी गहमा गहमी के बायस फंड अवामी मंसूबों पर खर्च ना हो सका। हुकूमत को कर्ज आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला था। डोनर्स ने फंड ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम और गुर्बत मुकाव प्रोग्राम के लिए दिया था। आपाशी, शहरों की तरक्की, वाटर सप्लाई पर भी दिया गया था ये फंड, जो कि लैप्स हुआ। वर्ल्ड बैंक का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए दिया गया फंड भी लैप्स हो गया। PNB बोर्ड फंड की मंजूरी की इजाजत मांगेगा, जराए की जानिब से ये बताया गया है। पंजाब हुकूमत ने गैर मुल्की डोनर्स का 9 अरब 69 करोड़ का फंड जाया कर दिया है। तफसीलात अली रामी से हासिल कर लेते हैं। जी अली रामी, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, आलमी बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पंजाब हुकूमत को 13 ऐसे मुख्तलिफ मनसूबाजात थे जिनके लिए लोन दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने सियासी गहमा गहमी के बायस वो लोन इस्तेमाल नहीं किया और यूटिलाइजेशन ना होने के बायस ये फ़ंड लैप्स हो गए। और इस पर अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा PNB बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी एक रिपोर्ट सबमिट की है कि माली साल 2021-22 में जो फ़ंड लैप्स हुए थे उनकी डिटेल्स ये हैं, क्योंकि इससे पहले तो पंजाब हुकूमत ये समझ रही थी कि उनका फ़ंड जो है वो कम लैप्स हुआ, लेकिन जब डिटेल सामने आई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तो उसके बाद मालूम हुआ कि 9 अरब 69 करोड़ रुपए का बजट पंजाब हुकूमत ने लैप्स किया है। और अब ये लैप्स फंड होने के बायस अब इसकी रीऑथराइजेशन PNB बोर्ड हुकाम जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब से बाकायदा इसकी मंजूरी लेंगे। और इसमें जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुख्तलिफ फंडिंग की थी उसमें तमाम अवामी मनसूबाजात थे। उसमें ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी था, न सिर्फ स्कूल एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और वाटर सप्लाई के बेशतर ऐसे मनसूबाजात जिनके लिए लोन दिया गया लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसमें अब पंजाब हुकूमत कोशिश करेगी कि इनको दोबारा से रीऑथराइज़ किया जाए और ये फ़ंड दोबारा से जितने भी मुतलका महकमे हैं उनको दे के इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर की जाए। लेकिन ये फ़ंड यूटिलाइज ना होने पर आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पंजाब हुकूमत को बाकायदा आगाह किया गया था कि फौरी तौर पर इसकी यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि यूटिलाइजेशन होगी तो इस पर DLI सिस्टम के तहत पंजाब हुकूमत को मजीद फंडिंग मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बता, पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को 4x4 जीपे देने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को 10 डबल कैबिन डाले देने के लिए कभी इंदिया दे दिया है। बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम अजला के DC के लिए 4x4 जीपे मांगी थी। कैबिनेट कमेटी ब्राइब फाइनेंस ने ये तजवीज़ मंजूर नहीं की है। कैसे खोकर हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोकर। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों को 4x4 जीपे देने से इनकार कर दिया है और इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़ाहद अख्तर ज़मान ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया है कि वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नरों को 10 से 12 जो है डबल कैबिन डाले देने का अंदिया दिया है, जबकि अभी तक फैसला नहीं हो सका कि डिप्टी कमिश्नरों को नई गाड़ियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नरों के पास पहले अच्छी गाड़ियाँ हैं और फिर बल्दियाती इदारों की जो गाड़ियाँ हैं वो भी डिप्टी कमिश्नर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें फॉर्चूनर गाड़ियाँ हैं वो भी डिप्टी कमिश्नर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जो अजला के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने मजीद नई गाड़ियाँ मांगी हैं, 4x4 जीपे मांगी हैं, जिसका वज़ीर आला पंजाब ने इनकार कर दिया 4x4 जीपे देने से कि ब्यूरोक्रेसी को 4x4 जीपे नहीं दे सकते। और इस हवाले से डबल कैबिन डाले देने का 10 से 12 जो है वो अंदिया दिया है। और वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिन डिप्टी कमिश्नर की गाड़ियाँ इंतहाई खस्ता हाल की हैं, 2007 मॉडल से पहले की हैं या 2008 मॉडल की हैं, वो रिप्लेस कर दी जाएँ, बाकी डिप्टी कमिश्नरों को गाड़ियाँ ना दी जाएँ। जी कैसे खोकर। DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर 3 SHOs के तकर्रुर तबादले हुए हैं। इंस्पेक्टर खुदाबख्श आवान SHO मांगा मंडी तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर वसीम अख्तर SHO रायबंद सिटी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इंस्पेक्टर शुएब खान को SHO सतुकतला तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर 3 SHOs हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। आपको बताएं कि इंस्पेक्टर खुदाबख्श आवान SHO मांगा मंडी तैनात किए गए, इंस्पेक्टर वसीम अख्तर SHO रायबंद सिटी तैनात कर दिए गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 80 पैसे का हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की जो कदर है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 80 पैसे पर जा पहुंचा है। सैलाब की तबाहकारियां। लाहौर से कराची और कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन 18वें रोज भी बंद है। रेलवे इंतजामिया ने रोहड़ी तक ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया है।
हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया ने रोहतक तक जो ट्रेन ऑपरेशन है वो दूसरी तौर पर बहाल है, वो कर दिया है। और पेशावर से लाहौर आकर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस को जो है वो रोहतक तक चलाया जाएगा, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कि रावलपिंडी से चलाई जाती है वो भी रोहतक तक ही उसको चलाया जाएगा। कराची और कोटा के दरमियान चलने वाली दीगर ट्रेनें हैं वो बहाल है, वो नहीं की जा सकी। लाहौर से कराची और कोटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन जो है वो आज 18वें रोज भी बंद है। सक्खर और कराची डिवीजन में जो मुख्य मकाम पर जो तहाल पकड़ा के ऊपर पानी है वो मौजूद है। और रेलवे जराये के मुताबिक पड ईडन और बरिया रोड के दरमियान तहाल जो 13 इंच पानी है वो ट्रैक पर मौजूद होने की वजह से लाहौर से कराची के लिए तहाल ऑपरेशन है वो मुअत्तल किया गया है। और सैलाब के बायस रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह मुतासर हुआ है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से आज से दूसरी ट्रेन जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जी सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। एहतियात कीजिए, डेंगू शहर में खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। शहर में डेंगू के मजीद 30 मरीज सामने आए हैं, जबकि शहर के अस्पतालों में डेंगू बुखार से ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं अजमत अवान से। अजमत इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद है। अजमत बताइए, वहाँ पर मजमूई तौर पर क्या शरह है डेंगू केसेस की? जी बिल्कुल, डेंगू एक बार फिर से खतरनाक हद तक शहर लाहौर में बढ़ रहा। तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि खुदारा डेंगू से बचने के लिए SOPs पर एहतियात करें, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मजीद जो 30 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ हस्पतालों में 173 के करीब जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज है। और शहर में 1782 मकामात से जो डेंगू लार्वा है वो मिला, उसे तलफ़ कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ सर्विसेज अस्पताल से YDA के सदर डॉक्टर इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। डॉक्टर इमरान, मुझे बताइएगा कि सर्विस अस्पताल में डेंगू के हवाले से किस तरह के इक़दाम हैं और आप शहरियों से क्या दरख्वास्त करते हैं कि डेंगू से बचाव की क्या एहतियाती तदबीर अपनाएं? जैसे कि आपने कहा कि लाहौर के अंदर लाहौर एक गढ़ बन चुका है डेंगू का। जहाँ तक बात करें तो ओल्ड लाहौर से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में लैदा डेंगू वार्ड बना दिया गया है। और अगर आप देखें, गेट नंबर 1 एमरजेंसी गेट के साथ डेंगू काउंटर है, वहाँ पे पेशेंट को की स्क्रीनिंग की जाती है, उनसे उनकी अलामात पूछी जाती है। और जो अलामात डेंगू में पाई जाती है, जिस तरह के पूरे जिस्म में दर्द होना, बोन पेन होना, सर दर्द होना, मतली आना, डायरिया, ये सब अलामात डेंगू की अलामात है, उसको आइसोलेट डेंगू वार्ड में किया जाता है। और वहाँ पे उनके टेस्ट भी किए जाते हैं और वहाँ पे उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जहाँ तक शहरियों की बात करें तो शहरियों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें। जहाँ पे पानी गंदा नहीं, पानी साफ भी एक जगह पे कुछ रोज़ के लिए खड़ा रहो, उनमें डेंगू लार्वा की अफजाइश हो सकती है। तो पानी को खड़ा ना दें, अपने नालों को, अपनी गलियों को साफ़ सुथरा करें, जिस तरह के आप अपने घर को साफ़ करते हैं। कहीं पर भी जो खड़ा पानी है वो जमा ना होने दें। अगर डॉक्टर इमरान की बताई हुई एहतियात पर अमल दरामद किया जाएगा तो शहरी काफ़ी हद तक। बहुत शुक्रिया। अजमत अवान थे हमारे साथ, अपडेट कर रहे थे। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कंपनी की डिमांड 4200, फराहमी 3600 मेगावाट है। लेस्को को 600 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा आखिर क्यों लेस्को नाकाम है, अभी तक बैलेंस नहीं कर पा रहा तलब और रसद में? आज भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मौसम में तब्दीली की वजह से जो घरेलू सार्फिन है उनकी जानिब से तकरीबन 300 मेगावाट बिजली कम इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लेस्को के सिस्टम पर 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहरी इलाकों में 2 घंटे, जबकि मजाफात और जो हाई लाइन लॉसेज जहाँ पर बिजली चोरी की शरह ज्यादा है वहाँ 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त कंपनी की डिमांड जो है वो 4200 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3600 मेगावाट की गई है। तलब और रसद में फर्क होने की बुनियाद पर लेस्को मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। आगे बढ़े, आपको बताएं मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त का मामला 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक पन्नू ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। मरियम नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त के मुतालिक ब्रांच को भिजवा दी गई है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया है मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त का ये मामला है। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक पन्नू ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाज से मुआज़रत कर ली थी। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल फाइल आज चीफ जस्टिस को पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत को 23 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ख़िलाफ़ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत हुई। इसके अंदर जो है ख्वाजा बरादरान दोनों जो है पेश हुए और अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई, जबकि इस रेफरेंस के अंदर दो इश्तिहारी रहने वाले मुलज़मान नदीम ज़िया जो कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान में से हैं, वो उन्होंने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और उनके साथी मुलज़म जो भी इश्तिहारी थे फरहान अली, इन दोनों मुलज़मान की अबूरी ज़मानत पर जो समाअत हुई और अदालत को जो वकील है इनका काजी मिसबा, उन्होंने बताया कि चूँकि ये दो मुलज़मान शामिल तफ्तीश हो गए हैं और इनसे मुतल्लक अब नया चालान भी पेश किया जाएगा और अदालत हुक्म करेगी कि इनका चालान अलग रखा जाए या इसके। बहुत शुक्रिया आपका जमालुद्दीन जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे। CTD एहलकारों का महकमाना तरक्की न मिलने पर IG पंजाब फैसल शाहकार पर अदालती हुक्म उदूली का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पुलिस फैसल शाहकार समेत दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइए। जर्नलिस्ट हैं वो भी इस ब्यूरोक्रेसी की जानब से अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने का रुझान बरकरार है और जितना बड़ा ब्यूरोक्रेट है उतना ही अदालती नाफरमान है। चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या IG, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार की सबाहत रिजवी, उनसे बात करते हैं। सबाहत, आप हाई कोर्ट बार की इलेक्शन लड़ रही हैं, बताएं कि जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट, IG, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, DC, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट है और ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये बिफोर पार्टीशन वहाँ से चलती आ रही है। ये वही माइंडसेट वो डिप्लॉय कर रहे हैं। अदालतों के अहकामात जो हैं वो हर एक पे इक्वली अप्लाई होते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी का इन अहकामात को वायलेट करना ये शो करता है कि हमारी अदलिया की इनकी नज़र में और या उनके अहकामात की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि क्लाइंट सालों साल अदालतों में रुलते हैं, जब उनको रिलीफ मिलता है तो फिर ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि उनको उस रिलीफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करा के दे। ये मैं समझती हूँ कि अगर कोई कमज़ोरी है तो वो हमारे जस्टिस सिस्टम की है और ब्यूरोक्रेसी उससे बालातर नहीं है। और ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली मुलाजिम हैं स्टेट के और ये हमारी तनख्वाहों के ऊपर इनके अखराजात पूरे किए जा रहे हैं। इसलिए ये चाहिए कि होना तो ये चाहिए कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल भेजा जाए और 2-4 बड़े बड़े अफसर जेल चले जाएंगे तो बाकी को कान हो जाएंगे। वो अदालती को मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद की अदालत में यासीन भट्ट एडवोकेट ने गुलशन इकबाल के 2 इंस्पेक्टर्स को अफजाल और अंसर की तरफ से प्राइवेट वकील मुकर्रर करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। मजीद बात कर लेते हैं, शाहीन अतीक है हमारे साथ। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त यहाँ पर एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद खग्गा की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। शहबाज अहमद खग्गा की अदालत में एक कानूनी नुक्ता जो है वो उठाया गया जिसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस एहलकार डायरेक्ट वकील जो है वो अपना मुकर्रर नहीं कर सकता। यासीन, आप ये बताइएगा कि जो अदालत में आपने कानूनी नुक्ता उठाया है, ये क्या कानूनी नुक्ता है कि कोई पुलिस वाला अपना वकील प्राइवेट नहीं कर सकता? सर, बेसिकली कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो थ्रू डिपार्टमेंट, थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा, वो पर्सनली जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दे के किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। एंड बेसिकली दे आर पब्लिक सर्वेंट्स और ये एक्यूज भी है एक एप्लीकेशन में। तो इसके लिए हमने AIG लीगल टू IG और DSP लीगल टू DIG ऑपरेशंस और इनके कंसर्न्ड SP और SP लीगल CCPO, इनको हमने एप्लीकेशन मूव की है कि ये लीगली बाउंड है थ्रू प्रॉपर चैनल चलने के, थ्रू डिपार्टमेंट चलने के, ये डायरेक्टली जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दे के केस कंटेस्ट नहीं कर सकते। इसमें जो किस किस को उन्होंने साथ बुलाया है? इसमें कोर्ट ने इनको इन पर्सन जो है वो इनकी तलबी का ऑर्डर किया है एंड सेकेंडली AIG लीगल, DSP लीगल और SP जो कंसर्न्ड है उनसे रिपोर्ट मांगी है। ये किस तारीख के लिए मांगी? ये टुमारो के लिए ये फिक्स है केस। जी, आपने यासीन भट्ट एडवोकेट हैं, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना ये है कि आपका साबिक DIG जुनेद अरशद के खिलाफ असासाजात केस की बात करें तो अदालत ने जुनेद अरशद की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त पे जमानत मंजूर कर ली है। सैयद जुनेद अरशद को 4 साल के बाद कैद से रिहाई मिली है। अदालत का जुनेद अरशद को 5-5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज असद अली ने यह फैसला सुनाया। जुनेद अरशद को जेल हुकाम ने अदालत के रूबरू पेश किया। मुलजिम की जानिब से मियाँ अली अशफाक एडवोकेट ने दलाइल पेश किए हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी है।
बेरोजगार नौजवानों के लिए बुरी खबर ये है कि पंजाब में 16,000 एजुकेटर्स की भर्ती का मामला खटाई में पड़ चुका है। असातिज़ा की फौरी भर्ती से खजाने पर बोझ न डालने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि स्कूल्स में मुस्तकिल की बजाय इंटर्न्स टीचर भर्ती किए जाएंगे। जुनेद रियाज से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। जी जुनेद रियाज, बताइए। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में हज़ारों बेरोज़ नौजवानों के लिए बुरी खबर है कि अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुस्तकिल असातिज़ा जिसका ऐलान किया था सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कि 16,000 एजुकेटर्स की भर्तियां की जाएंगी, क्योंकि अगर पंजाब भर की बात की जाए तो 1,05,000 असातिज़ा की खाली असामियाँ हैं पंजाब भर के स्कूलों में। और इस हवाले से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने ये फैसला किया है कि कौमी ख़जाने के ऊपर जो है वो मज़ीद बोझ जो है वो ना डालना जाए, बल्कि इसकी जगह पर स्कूल टीचर इंटर्न्स को जो है वो 15,000 या 18,000 के ऊपर जो है वो भर्ती किया जाए। और इस हवाले से मैट्रिक पास को तकरीबन 15,000 और जो इंटर पास हैं उनको 15,000 रुपये जो है माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। और इससे कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा, बल्कि जो स्कूल सरबराहान हैं उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो नॉन सैलरी बजट से असातिज़ा की तनख्वाहें जो कि स्कूल टीचर रिटर्न्स के तौर पर रखे जाएंगे उनको अदा करें, तो इससे कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। 1 अरब 70 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तामीर नौ और मरम्मत का फैसला हुआ है। वफाकी वजारत मनसूबाबंदी ने PC1 मंजूर कर लिया है। बिल्कुल, 1 अरब 70 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तामीर नौ और मरम्मत का फैसला। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं इमरान यूनुस से। बताइएगा इमरान यूनुस, मरम्मत का दौरानिया क्या होगा और ये मनसूबा कब बनाया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की नए सिरे से तामीर तरक्की और तज़ीन और आराइश का फैसला किया गया है और इस मंसूबे पर 1 अरब 70 करोड़ के फंड्स खर्च होंगे। मंसूबे का PC1 भी मंजूर कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से PC1 वफाकी वजारत मनसूबाबंदी को भिजवाया गया था, जो कि अब अप्रूव कर लिया गया है। 2018 में ये मंसूबा बनाया गया था और अब 2022 में जाकर ये मंसूबा जो है वो मंजूर किया गया है वफाकी वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से। मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी के अंदर 100 साल से पुरानी जो 3 इमारतें हैं उनकी तज़ीन और आराइश भी शामिल है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में नया सेवरेज सिस्टम जो है वो डाला जाएगा और इसके साथ साथ गैस लाइनें और वाटर सप्लाई लाइनें जो हैं वो भी मंसूबे के तहत जो हैं वो नई डाली जाएंगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर के मुताबिक ये मंसूबा जो है वो 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा और इमरान यूनुस से हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आर्काइव ने वसाइल में इजाफे के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। बारादरी वजीर खान को प्राइवेट प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए खोल दिया गया है। महकमा आर्काइव पंजाब ने अपने वसाइल में इजाफे के लिए बहुत से इकदाम किए, जिनके पेश नज़र अब बारादरी वजीर खान को पब्लिक प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए खोला गया है। महकमा आर्काइव के हुकाम के मुताबिक 20,000 रुपये की अदायगी करके बारादरी वजीर खान में कोई भी प्रोग्राम किया जा सकता है। लाहौर में नवाब वजीर खान की बनवाई हुई ये बारादरी एक खूबसूरत और दिलकश इमारत है जो कि 1635 में तामीर हुई थी।